हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्न में से किस विकिरण का हाइड्रोजन अणु सर्वाधिक आवर्ती वाला फोटोन देगा? n बराबर 2 से n बराबर 1 में, n बराबर 2 से n बराबर 6 में, n बराबर 6 से n बराबर 2 में, या n बराबर 1 से n बराबर 2 में। इनमें से किस प्रकार के संक्रमण में हमें सर्वाधिक आवर्ती वाला फोटोन प्राप्त होगा, यह हमें बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि E2 ऊर्जा स्तर के N2 ऊर्जा स्तर से E1 ऊर्जा के N1 ऊर्जा स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है, जिसकी आवृत्ति न्यू है। और इस ऊर्जा अंतराल को इस प्रकार से डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू बराबर ये होता है 13.6 जेड की घात 2 1/N1 की घात 2 माइनस 1/N2 की घात 2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये ऊर्जा अंतराल सदैव धनात्मक होता है। ऊर्जा अंतराल सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण से ही ऊर्जा स्तरों के अंतराल के बराबर का ऊर्जा स्तरों के अंतर अंतराल के बराबर का फोटोन उत्सर्जित होता है। इसलिए ऊर्जा अंतराल हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, तो दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर का फोटोन उत्सर्जित होता है। और हम देख सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर एच न्यू है, जहां से हम देख सकते हैं कि डेल्टा ई समानुपाती होगा न्यू के, यानी कि ऊर्जा अंतराल जितना ज़्यादा होगा उसका आवर्ती भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में 4 संक्रमण दिए गए हैं, उनके लिए हम किस प्रकार से ऊर्जा अंतराल का मान ज्ञात करते हैं। पहला अंतराल हमें दिया गया है n बराबर 2 से n बराबर 1 में, यानी कि n1 बराबर n2 बराबर 2 है। 2 से n1 बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो हम डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल हो जाएगा 13.6 हाइड्रोजन के लिए 1 की घात 2 बटा 1 की घात 2 माइनस 2 की घात 2, जो कि हमने मुख्य उदाहरण से लिखा है कि 1/N1 की घात 2 माइनस 1/N2 की घात 2 होता है, जो कि हो जाएगा 13.6 गुणा 3/4, जो कि हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ हम एक बार पुनः मुख्य उदाहरण के
सूत्र को लिख देते हैं। डेल्टा ई बराबर एच न्यू बराबर था 13.6 हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 कर देंगे, हालांकि हम लिख देते हैं 1/N1 की घात 2 माइनस 1/N2 की घात 2, जहाँ हमने देखा था कि N2 से N1 में संक्रमण हो रहा था। N2 से N1 में संक्रमण हो रहा था। अब देखते हैं कि हमें दूसरा हमें दिया गया है n बराबर 2 से n बराबर 6, यानी कि N2 बराबर 2 से N1 बराबर 6 में संक्रमण हो रहा है। तो इसके लिए डेल्टा ई बराबर 13.6 1 की घात 2 गुणा 1/6 की घात 2 माइनस 1/2 की घात 2, जो कि ऋणात्मक 13.6 गुणा 32/144 प्राप्त होता है, जो कि असंभव है, क्योंकि हमने देखा है कि ऊर्जा अंतराल हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तथा तीसरा विकल्प है n बराबर 6 से n बराबर 2, यानी कि N2 बराबर 6 से N1 बराबर 2 में संक्रमण। तो ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 13.6 1 की घात 2 1/2 की घात 2 माइनस 1/6 की घात 2, जो कि हो जाएगा 13.6 गुणा 32/144, जो कि हो जाएगा 3.022 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम देख सकते हैं कि चौथा विकल्प में दिया गया है n बराबर 1 से n बराबर 2, यानी कि N2 बराबर 1 से N1 बराबर 1 में संक्रमण, जिसमें डेल्टा ई बराबर प्राप्त होता है हमें 13.6 गुणा 1 की घात 2 बटे 1 की घात, ये 2 है, 2 की घात 2 माइनस 1/1 की घात 1, जो कि हमें प्राप्त होता है माइनस 13.6 गुणा 3/4, जो कि असंभव है, क्योंकि यह ऋणात्मक मान दे रहा है। अतः हम देख सकते हैं कि विकल्प 2 तथा विकल्प 4 असंभव है, क्योंकि ये ऋणात्मक मान दे रहे हैं। तथा हम विकल्प 3 और विकल्प 1 में से देख सकते हैं कि विकल्प 1 में ऊर्जा अंतराल का मान विकल्प 3 से ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा ई ज़्यादा होगा, तो उसके लिए एच न्यू भी ज़्यादा होगा, तो उसकी आवृत्ति न्यू भी ज़्यादा होगी। अतः विकल्प 1 n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण में हमें अधिकतम आवृत्ति प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।